वैसे मैं भी शादी करने वाली हूँ जल्द। बस तारीख लेनी बाकी है। 1-2 दिन में निकाह भी हो जाएगा। आज सुबह रमीज से भी इसी बारे में बात कर रही थी मैं। ये सब इतनी जल्दी होगा मुझे तवक्को नहीं थी। मैं ही जल्दी चाहती थी। लेकिन जल्दबाजी किस लिए है? जल्दबाजी? सच बताऊं मैं आपको, बिल्कुल। हमारे गिर्द दायरा तंग होता जा रहा है। आज मुस्तफा आ गया, कल पता नहीं कौन आ जाएगा। ये सब इसी तरह चलता रहा तो सब बिगड़ जाएगा मजीद। सच तो ये है कि मैंने बहुत ज्यादा इंतजार किया है, ऐसी चीज का इंतजार जो कभी हो ही नहीं सकती हमारे दरमियान। कम से कम अब तो खामोश ना रहे, कुछ तो कहें कि सब खत्म हो गया है, कुछ तो बोले। क्या कह सकता हूँ मैं? जो दिल में है वही। दिल में है जो वो कहना आसान नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ बातें दिल में रहें तो अच्छा है। अगर दिल की बात कह दी तो फिर। लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। हाँ। लगता है आपको इस पे पछतावा है। अगर जानता कि ये सब होगा तो कुछ ना कहता। लोग सच ही कहते हैं कि एक चुप 100 सुख। इंसान को सोच समझकर दिल की बात जुबान पर लानी चाहिए, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। मैं ये सब नहीं समझ पा रही हूँ। जानता हूँ। मुझे अपनी तरफ माइल करने पर, आपकी इस बुज़दिली पर, हर चीज पर शदीद गुस्सा आ रहा है मुझे। मैंने उससे कहा शादी करते, उसने कहा ठीक है। उससे तारीख लेने का कहा तो उसने कहा ठीक है। आपकी तरह नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे हमारे बारे में, मुझे तो समझ नहीं आता है सब कुछ। वो फौरन अमल करता है और आगे बढ़ता है। मेरा और रमीज का मवाजना मत कीजिए। ठीक है, अब वो मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब हमारी मुलाकात नहीं होगी, ये आखिरी मुलाकात है। कम से कम इस आखिरी खाने को एंजॉय कर लेते हैं साथ। आ जाओ बेटी। मुझे एक मलमल के साफ कपड़े की जरूरत है। जवेरिया को दूध पिलाने के बाद डकार दिलवानी है। साफ कपड़ा मिलेगा कोई? ठीक है, मैं देती हूँ। ये क्या है? बस ऐसे ही सोच रही थी तो मुझे याद आया कि मेरे पास बच्चों के पहले कटे बाल, नाफ और नाखून रखे हुए हैं। तो क्या आपने अब तक ये सब संभाल के रखा था, यहाँ तक के नाखून भी? देखो ये अजलान के हैं। कितने सुनहरी बाल है ना, घुंघरे वाले। ये अब इतने भी सुनहरी नहीं रहे अम्मी। जरा गौर से देखो, सुनहरी तो है। अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं तो मान लेती हूँ। जब मैं अजलान को बाहर ले जाती थी ना तो चलना मुश्किल हो जाता था। वो क्यों? वो बहुत हसीन था। उसकी लंबी लंबी पलकें थी, बल्कि अभी भी लंबी है। बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल मेरी तरह। सब समझते थे उसकी नकली पलकें हैं। मैं जब भी बाहर से घर वापस आती थी तो उसकी नजर जरूर उतारती थी। तब मुझे दुआ की ताकत का अंदाजा हुआ। नूर तो बिल्कुल गुड़िया जैसी थी। मुस्तफा का खिलता हुआ रंग गुलाबी और सफेद। मैं बहुत अच्छी तरह तैयार करती थी तीनों को। हर दोपहर अपने बच्चों को खुद घुमाने ले जाती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो भी अकेले। तुम्हारे बाबा तो हर वक्त मसरूफ ही रहते थे। मैं तीनों बच्चों के साथ घर पर रहती, खाना पकाती और घर के काम करती। जब वो काम से आते तो मैं उनके लिए दस्तरखान भी लगाती। हर रोज ईद का समा होता था। और उसके बाद क्या हुआ? क्या मतलब, मैं समझी नहीं।
यानी हमेशा तो ऐसा नहीं रहा होगा ना, हालात बदलते भी तो हैं। सही कहा। जब सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए तो कुछ इख्तलाफ हुए। जब सबकी शादियां हो गई, जब सब बड़े हो गए, यूं कह लो। सच कहूं तो मैंने 3 ऐसे बच्चे पैदा किए हैं, अगर मुझे कुछ हो जाए तो वे मेरे लिए अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं समझ गई। मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी, जवेरिया को डकार दिलवानी है। रुको, अभी देती हूँ। ठीक है। क्या ये ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी किसे बता रही हूँ। इनकी हरकतें देखकर तो हैरत होती है। अजलान जैसे शख्स के पैदा होने पर खुश हो रही हैं। खैर, हर चीज और खाने की दावत के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है कि कम से कम अब मेरी वजह से आपके घर कोई मजीद मसला नहीं होगा। आपकी वजह से कभी कोई मसला नहीं हुआ। अगर कभी कोई मसला हुआ भी तो मेरी वजह से हुआ। ठीक है, जैसा आप कहें। एक आखिरी बात कहना चाहती थी मैं आपसे। पूछिए। अब मेरा और रमीज का सादगी से निकाह होगा और फिर खानदान वालों के साथ खाना वगैरह। शादी हम गर्मियों में करेंगे। अच्छी बात है। तो मेरी मॉम लाजमी तौर पर आपको भी बुलाना चाहेंगे शादी में। प्लीज मत आइएगा, कम से कम अब मत आइएगा। कोई झूठ बोल दिएगा या बहाना बना दिएगा, बस मत आइएगा। एलिफ, मुझे वाकई अफसोस है। किस लिए? मैं नहीं जानता था आप इतना दुखी हो जाएंगी। आपने मुझे नहीं, मेरे ख्वाबों को भी ठेस पहुंचाई है। खैर, जो भी है, मुझे आदत है सबकी। मुझसे वादा करें कि आप नहीं आएंगे मेरी शादी में, ठीक है? ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं फिर। बारिश भी थम चुकी है अब तो। हाँ ठीक है, चलें, चलते हैं। कितना हसीन मंजर है ना, समंदर सब कुछ भुला देता है। मुझे भी बहुत पसंद है। कोई म्यूजिक वगैरह लगाए ना। कैसा म्यूजिक? क्या मतलब, आप कोई म्यूजिक नहीं सुनते हैं? यकीन करें, मैं तो हर सुबह उठते ही रेडियो ऑन करती हूँ और अपने मूड के हिसाब से कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा देती हूँ। ओह, क्यों नहीं, सुनता हूँ, जरूर सुनता हूँ, लेकिन जैसा म्यूजिक मैं सुनता हूँ शायद आपको पसंद ना आए। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप लगाएं तो मैं भी सुनूंगी। मैं क्लासिकल म्यूजिक सुनता हूँ। ठीक है, तो फिर वही लगा दे। बेटा, मेरी प्लेलिस्ट से कोई गाना लगा दो। अरे ये वाला तो मैंने भी सुना हुआ है। अब ऐसा भी नहीं था जैसा आप सोच रहे थे। Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. İki